नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल गुरुजी के टोटके में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं नाभी दर्शना अप्सरा के ऊपर, जो सभी अप्सराओं में उर्वशी के समान सुंदर सुंदर है। यानी कि सभी अप्सराओं की रानी उर्वशी है और उर्वशी सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो नाभी दर्शना अप्सरा भी आप कह सकते हैं कि सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर है, उर्वशी के समान ही सुंदर है और स्वभाव से चंचल है, लेकिन हृदय की बड़ी कोमल हैं और सभी अप्सराओं में सबसे जल्द सिद्ध होने वाली हैं, सबसे जल्द अपने साधक पर कृपा करने वाली अप्सरा हैं नाभी दर्शना। तो आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए 13 अप्रैल 2021 यानी कि 2 दिन बाद 13 अप्रैल 2021 को नवरात्रि लगने वाली हैं और नवरात्रि में आप जो है नाभी दर्शना अप्सरा की साधना कर सकते हैं। और साधना वही लोग करें जिनके गुरु हों, ठीक है। जिनके गुरु नहीं हैं वो साधना ना करें। जिनके गुरु हैं या जिनके पहले गुरु थे लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उन्हीं से प्रार्थना करके, उन्हीं को आप गुरु मानकर, उन्हीं से आप प्रार्थना करके कि हे गुरुदेव मैं ये साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना को सफल बनाएं। उन्हीं गुरु से प्रार्थना करके जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं गुरु से आप प्रार्थना करके ये साधना कर सकते हैं। तो जो अगर कोई आपत्ति भी आएगी तो वो गुरु जो है आपके, वो अपने ऊपर इस आपत्ति को झेल लेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है ना। और जो जिनके गुरु नहीं है वो इस साधना को ना करें, पहले ही मैं वार्निंग दे रहा हूँ। और बहुत ही सरल साधना है और इस साधना से किसी को क्षति नहीं पहुँचती है, कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन जो बिना गुरु के साधना करेंगे तो हो सकता है कि अप्सरा की जगह कुछ और सिद्ध हो जाए, कोई भूतनी चुड़ैल आके सिद्ध हो जाए अप्सरा का रूप धर के। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना गुरु के साधना ना करें, बार बार मैं कह रहा हूँ। वैसे साधना बहुत सरल है, बहुत ही अच्छी साधना है और आप बीच में अगर साधना छोड़ भी देंगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सात्विक साधना है। एक देवी की साधना है। नाभी दर्शना अप्सरा जो है वो एक देवी है, देवी की साधना है। और आप इनको जो है मित्र रूप में ही स्वीकार करके साधना करें कि मैं आप कि हे नाभी दर्शना अप्सरा, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैं आपको मार्गदर्शिका के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक सहायिका के रूप में आपको सिद्ध करना चाहता हूँ। तो बहुत जल्दी ये सिद्ध होंगी और आपका जो है फिर भला ही भला होगा। आप पत्नी रूप में सिद्ध करने की चेष्टा ना करें, प्रेमिका रूप में भी सिद्ध करने की चेष्टा ना करें, वो उनके ऊपर ही छोड़ दें, वो नाभी दर्शना अप्सरा के ऊपर ही छोड़ दें कि वो आपकी क्या बनना चाहती हैं। उनको पत्नी बनना होगा, वो स्वयं स्वीकार कर लेंगी आपकी पत्नी बनना। आपकी प्रेमिका उनको बनना होगा तो प्रेमिका बनना वो स्वयं स्वीकार कर लेंगी। आप सिर्फ उनको मित्र रूप में सिद्ध करें, बस मित्र रूप में आप उनको स्वीकार करें वो, और बाकी की उनके ऊपर ही छोड़ दें कि वो प्रेमिका बनना चाहेंगी तो उनकी मर्ज़ी, आपकी पत्नी बनना चाहेंगी तो उनकी मर्ज़ी, ठीक है। आप मित्र रूप में ही उनकी साधना करें। और देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मैं ये कहूँगा कि वीडियो को आप पूरी देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि 14-15 मिनट की ये वीडियो हो सकती है। क्योंकि मेरी देखिए आदत नहीं है कि फटाफट जानकारी दे दूँ इधर उधर से हटा के। मैं ऐसी जानकारी देता हूँ जो साधक को वास्तव में ही साधक का कल्याण करे और उनके ज्ञान को बढ़ावा दे। तो मेरी वीडियो ज़्यादातर लंबी ही होती हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप बोर ना हों बिल्कुल भी। ज़रूरतमंद लोग ही इस वीडियो को देखें, ठीक है ना। वैसे सभी के लिए कल्याणकारी है ये वीडियो। तो नाभी दर्शना अप्सरा का जो मंत्र है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको वीडियो की स्क्रीन में भी मैं उसको दे दूंगा। तो नाभी दर्शना अप्सरा का जो मूल मंत्र है मैं आपको बता ही देता हूँ। ओम ह्रीम नाभी दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष प्रगटाय फट। एक बार फिर से, ओम ह्रीम नाभी दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष प्रगटाय फट। ये छोटा मंत्र है। और एक मंत्र और है, वो थोड़ा बड़ा है, आप उसको भी जप सकते हैं। उसको मैं वीडियो की स्क्रीन पर दे दूंगा और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। इसी के साथ मैं आपको मैं बता दूं कि मेरा जो है एक फेसबुक पेज भी है, गुरुजी साधना केंद्र के नाम से। उस फेसबुक पेज में आपको सभी अप्सराओं के रहस्य जानने को मिलेंगे, सभी साधनाओं के रहस्य जानने को मिलेंगे कि कौन कौन सी साधना साधकों के लिए कल्याणकारी होती है। वो फेसबुक पेज में आपको सभी रहस्य जानने को मिलेंगे। तो मेरे फेसबुक पेज गुरुजी साधना केंद्र को भी आप लाइक कीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। साथ में आपको इंस्टाग्राम पर भी मेरा अकाउंट मिल जाएगा गुरुजी साधना केंद्र के नाम से ही, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छी जानकारियाँ, कल्याणकारी जानकारियाँ साधकों के लिए मैंने दे रखी हैं।
तो आप फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, और मेरे दोनों पेजों को आप जो है एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो नाभि दर्शना अप्सरा की साधना आप पहले नवरात्रि से आरंभ कर सकते हैं। एक देखिए, एक चौकी लें लकड़ी की छोटी सी, ठीक है, उस पर सफ़ेद कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, और उस पर जो है गोपी चंदन जो होता है, जो बाज़ार में पीला चंदन मिलता है या सफ़ेद चंदन मिल जाए, उस चंदन से आपको अष्टकमल दल बनाना है, यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला फूल बनाना है। और उस पर जो है आपको नाभि दर्शना अप्सरा को प्रार्थना करके उसको विराजमान करना है कि हे नाभि दर्शना अप्सरा, इस पर विराजमान हो जाइए। और उस चौकी पर आपको अपने गुरु की फ़ोटो, ठीक है, गुरु की फ़ोटो रखनी है, और कोई आपके इष्ट देव हों, जैसे भोले बाबा हैं या भगवान श्री कृष्ण हैं या देवी माता हैं, एक जो भी कोई आपका इष्ट देव हो, साथ में उसकी फ़ोटो रख लें, ठीक है। और इस फटिक की माला से आप जो है नाभि दर्शना अप्सरा का मूल मंत्र जाप कर सकते हैं। आप 11 माला भी कर सकते हैं, 21 माला भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो बहुत ही विशेष होते हैं। आप उसमें कभी भी साधना कर सकते हैं। आपको दिन में कभी भी टाइम मिले, दोपहर को, तो दोपहर को भी आप माला लेकर बैठ के जाप कर सकते हैं। सुबह भी आप जाप कर सकते हैं, सुबह 4 बजे आप जाप कर सकते हैं, और विशेषकर रात को आपको 10 बजे के बाद तो साधना करनी है। और जब आप साधना करने बैठें तो एक जो आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है, एक माला उसकी, एक माला आप अपने आप इष्ट देव की कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण, देवी माता, दुर्गा माता या भगवान भोलेनाथ में जो भी कोई इष्ट हो, एक माला आप उनकी कर सकते हैं, वो भी ज़रूरी है। एक माला आप जो है भैरव बाबा की कर सकते हैं, ओम श्री भैरवाय नमः, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी साधना में कोई विघ्न ना आए, मेरी साधना सकुशल पूर्ण हो और मुझे देवी के दर्शन हो। और एक माला आप गणेश मंत्र की करें कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपकी एक माला कर रहा हूँ, मेरी इस साधना में कोई विघ्न ना आए और मेरी साधना सफलतापूर्वक पूर्ण हो। ऐसे करके आप जो है एक साधना, ये साधना में गणेश जी की माला कर सकते हैं। और फिर सबसे लास्ट में आप अप्सरा की माला का जाप कर सकते हैं, नाभि दर्शना अप्सरा की का 11 माला कर सकते हैं आप जो है नाभि दर्शना अप्सरा का, ठीक है ना। जाप जो है 11 माला का कर सकते हैं, या आपकी क्षमता हो ज़्यादा करने की तो 21 माला का भी जाप कर सकते हैं। और नवरात्रि में आप जितनी लगन से जाप करेंगे ना, इधर उधर ध्यान ना भटका के, आंखें बंद करके, और ये आप मन में कल्पना कर लें कि सामने ही नाभि दर्शना अप्सरा साक्षात बैठी मुझे देख रही हैं, और यही छवि अपनी बंद आँखों में कैद कर लें कि साक्षात मेरे सामने बैठी हैं, और उसी पर ध्यान केंद्रित करके आप 11 माला या 21 माला जाप करेंगे, या 31 माला जाप करेंगे, या 51 माला जाप करेंगे, तो आपको नवरात्रि के पहले रात से ही आपको अनुभव होने लग जाएंगे। आपको पायल की भी आवाज़ आ सकती है, आपको हंसने की भी आवाज़ आ सकती है, आपको कोई कमर पे हाथ भी फेर सकता है, कोई सर पे हाथ भी फेर सकता है। तो आप विचलित ना हो, अपनी साधना पर ध्यान दें, ठीक है ना, अपनी साधना पर आप ध्यान देना। और आप जब नवरात्रि शुरू हो, जब पहले दिन से आप साधना में बैठें, तो आप ये हाथ में जल लेकर और अपने गुरु को साक्षी मानकर या अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर उनके सामने ये कहें कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति, अमुक गोत्र से, अमुक शहर से, मैं नाभि दर्शना अप्सरा की 9 दिन की या पूरी नवरात्रि में साधना करूंगा, या पूरे 11 दिन की साधना करूंगा, और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ, अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए साधना कर रहा हूँ, अपनी गरीबी दूर करने के लिए साधना कर रहा हूँ, या अब जो भी कोई इच्छा हो वो इच्छा बोल दें कि ये मैं ये अपनी ये इच्छा पूर्ण करने के लिए साधना कर रहा हूँ। देवी मुझ पर कृपा प्राप्त, देवी की मुझे कृपा प्राप्त हो, वो दर्शन मुझे दें या ना दें, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन उनकी कृपा मुझे मिल जाए, ऐसे करके बोल के, और जल जो है ज़मीन पर छोड़ दें, और फिर साधना में आप बैठें। और फिर जो है आप पहले गणेश मंत्र, फिर गुरु मंत्र, फिर इष्ट देव का मंत्र, और फिर भैरव बाबा का मंत्र, ये इन 4 देवों की एक एक माला आप करें। लास्ट में आप जो है नाभि दर्शना अप्सरा की 11 माला कर सकते हैं, जो जैसे आपने संकल्प लिया हो, या 21 माला कर सकते हैं। उसके अलावा ये रात में आपको 10 बजे बाद साधना शुरू करनी है। उसके अलावा आप दिन में टाइम मिले, दिन में भी माला लेकर बैठ सकते हैं, और दोपहर में आपको टाइम मिले तो दोपहर में भी आप माला लेकर बैठ सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो कभी भी आप साधना कर लें, वो असरकारक बहुत जल्दी होगी साधना आपकी, और आपको स्वप्न में दर्शन भी हो सकते हैं नाभि दर्शना अप्सरा के। और यकीन मानिए कि आपने मन से साधना की तो 9 दिन के अंदर आपको सिद्ध हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आपको देवी के दर्शन प्रत्यक्ष हों, अप्रत्यक्ष रूप से भी आपको सिद्धि मिल जाएगी, और आपके कार्य बनने लगेंगे। जब आपके कार्य बनने लगेंगे, धीरे धीरे 2-4 दिन बाद तो समझ लेना कि सिद्धि आपको मिल चुकी है और आपके कार्य बनने लग गए हैं। और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए 9 दिन बाद या 11 दिन बाद या नवरात्रि के एंड में, तो आप एक माला का हवन कर लें,
हवन ना कर पाएँ तो बाज़ार से हवन सामग्री लेके नाभि दर्शन अप्सरा के नाम की किसी भी मंदिर में हवन सामग्री दान दे आएँ, तो आपको हवन का ही पुण्य प्राप्त होगा, आपकी साधना पूर्ण मानी जाएगी। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है ना, जिसमें हर एक साधक जो है सफल ही होता है। तो ये तरीका मैंने बता दिया है। और जिसको नाभि दर्शन अप्सरा सिद्ध हो गई तो वो उसके तो फिर मज़े ही मज़े हैं उस साधक के। जो भी उसका शत्रु होगा वो उसका तुरंत नाश करेगी, उसके जो है कार्यों को मिनटों में पूरा कर देगी। जो वर्षों से कार्य जो पूरे नहीं कर पाता साधक, वो उस कार्यों को वो मिनटों में पूरा कर देगी। और साधक को रोज़ 11 स्वर्ण मुद्राएँ रोज़ प्रदान कर सकती है। अगर साधक पर वो अपने प्रसन्न हो गई तो 11 स्वर्ण मुद्राएँ रोज़ प्रदान कर सकती हैं। उसको रोज़ 11 स्वर्ण मुद्राएँ दे सकती हैं। रोज़ सोने की मुद्राएँ उसको 11 कम से कम 11 सोने की मुद्राएँ रोज़ देंगी। और साधक की उम्र को 150 से 250 साल तक उम्र उसकी बढ़ा देंगी। वो साधक की उम्र को भी लंबा कर देंगी। और साधक 80 साल की उम्र में भी 20 साल का लगेगा, 20 साल का जवान लगेगा। ऐसा साधक के शरीर में तेज भर देंगी, ऐसा साधक के मुखमंडल पर वो तेज स्थापित कर देंगी कि बुढ़ापे में भी वो 20 साल का लगेगा। और उसकी उम्र जो है 150 साल से लेकर 250 साल तक लंबी कर देंगी, जिस पर ये प्रसन्न हो गई। तो ये मैंने इनके आपको स्वभाव भी बता दिया है, इनकी साधना करने का आपको तरीका भी बता दिया है। और सभी साधन और सभी अप्सराओं में ये सबसे जल्द सिद्ध होने वाली अप्सरा हैं, सबसे जल्द सिद्ध होने वाली। तो मेरा यही कहना है कि आप कम से कम 11 माला से कम का संकल्प न लें, कम से कम 11 माला तो करें ही। इनका बहुत छोटा सा मंत्र है, 11 माला आपकी जो है आधे घंटे में पूरी हो जाएंगी। कम से कम 11 माला का संकल्प लें, इससे कम न लें। और यदि ज़्यादा ही आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 51 माला, और 51 माला भी नहीं कर सकते तो 21 माला तो मतलब औसत है। 21 माला तो हर एक कोई करता ही है। और जो साधना में पहली बार बैठ रहा है, जिस पे ज़्यादा माला नहीं की जाती हैं, तो कम से कम 11 माला तो करे, इससे कम माला ना करे वो। तो मैंने आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ दे दी हैं। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने मेरे चैनल गुरुजी के टोटके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी साधनाएं हम जब भी भविष्य में लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे मैं 2-3 दिन बाद फिर एक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।